भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूलवश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे। हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है उसी दिन तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, देवालय शिवालय पहुंच गए, शंकर की आराधना में डूब गए, बाबा देवाधिदेव महादेव ने साध लिया तुमको। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कौन से दिन बाबा को ऊपर जल चढ़ाया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने बाबा को कौन से दिन भजन करा, बस वो फल तुम्हें प्राप्त हो गया, वो फल तुम्हें मिल गया। सोमनी के लिए नंदी तैयार है। सोमनी के प्राण जो छूटे देवाधिदेव महादेव के, नंदी का स्पर्श कर रही है सोमनी, और स्पर्श कर कर नंदी का देवाधिदेव महादेव की ओर देखकर सोमनी कह रही है मेरे जैसा पाप बहुत मैंने जो करा, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं करा होगा। भोलेनाथ आप मुझे लेने के लिए आए, मेरे जैसे पापी जीव को, मेरे जैसे पाप करने वाले जीव को आप लेने आए हो भगवान। और शरीर में इतना भयंकर बदबू मार रहा शरीर, ऐसी गंध दे रहा कि कोई उस भिखारन को भी भीख देने नहीं जा रहा। कोई उस भिक्षुक को भी भिक्षा देने के लिए जाने को तैयार नहीं। कौन भिक्षा देगा? दिन भर निकल गया, शिवरात्रि का दिन, मेला शिवरात्रि का। आपसे भी निवेदन है, आपके छत्तीसगढ़ में, आपके घर के पास, आपके नगर के पास, आपके क्षेत्र में कहीं शिवालय है, शिवरात्रि का दिन है, हम तो एक शिवरात्रि के लिए नहीं भी कहते, हम तो हमेशा कहते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि का महीना, 12 महीने में हर महीने एक शिवरात्रि आती है। प्रयास करा करो कि उस शिवरात्रि पर कम से कम हम रोज ना जा पाए तो शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर तक जरूर जाएं, शिव का दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को कृतार्थ जरूर करें। प्रयास करिए। ये मणिलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है, मणिलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। मणि आप जितना स्मरण करें अपनी चित्तवृत्ति में, आप उतारिए उसको कथा में, आपका जीवन सार्थक होगा। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो आपको तंत्र मंत्र साधना सब बताएंगे, थोड़ी बहुत बेल भभूति भी दे जाएंगे। और हमारे पास ना तो बेल भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है। हमारे पास तो केवल एक है, सारी समस्या का हल। जम के जरा एक लोटा जल, और दूसरा है बोल बम का नारा है। बस इतना, उसके सहारे हमारी जिंदगी जिए, उसके बल पर हमारी जीवन जिए, कुछ नहीं होगा। आप जितना जितना भटकोगे उतना उतना दुख पाओगे। हमारी शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है कि भटकना छोड़ो। ये सोमनी की कथा सुनो। काया मिली थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। काया थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। उपयोग नहीं करा, काया बिगड़ गई, लोगों को लोभित करने में लगी रही काया के माध्यम से। हमारा तो पुरुषों से निवेदन है, भगवान ने तुमको काया दी है, भगवान ने तुमको शरीर दिया है। इस काया का, शरीर का उपयोग किसी असहाय को, किसी कष्टप्रद जीव को, किसी दुखी को उसके दुख मिटाने में, तुम्हारे शरीर को अगर अच्छा बलवान बनाया है, सुंदर बनाया है, उस शरीर का प्रयोग किसी के कष्ट मिटाने में, किसी के दुख मिटाने में, किसी की तकलीफ की घड़ी में। इस मनुष्य की देह मिलकर ये शंकर के दरवाजे पहुंच गई। शिवरात्रि का दिन था। भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूलवश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे। हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं। भोजन
भजन बैठ कर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठ कर करोगे, थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो, अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना, तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा। अंदर से बलवान हो गया ना, शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा, दुर्वा देखिए सब लोगों ने, दुर्वा, दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना, धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्वा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा है, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो, हम छोड़ दिए। ना हमारा भजन जमीन पर है, ना हमारा भोजन जमीन पर, हम छोड़